मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन प्रवचन सुन रहे थे 170 नंबर की गाथा, उसमें कल प्रारंभ हुई थी उसका स्पष्टीकरण व्याख्यान गुरुदेव श्री का, और आज भी उस पर ही चर्चा चली। अपनी चर्चा चलती है 166-167 की, उसमें थोड़ा सा अंश शेष है, उसकी चर्चा करके अपन आगे 168 गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इस गाथा में ये कहा कि निज स्वरूप का श्रद्धान, निज स्वरूप का ज्ञान और निज स्वरूप का आचरण, यह तो निश्चय रत्नत्रय है जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग है। और 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व के निरूपण स्वरूप शास्त्र का ज्ञान और अशुभ क्रिया के त्याग रूप होने वाली जो व्रतादि दया दान आदि की विकल्प रूप क्रिया, ये सब व्यवहार रत्नत्रय है। और जिनागम में इसे सहचर देखकर, निमित्त नाम अनुकूल देखकर, उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया। तो एक शब्द में जब कहते हैं तो परंपरा मोक्ष का मार्ग कहते हैं। ये चर्चा थोड़ी अपन यहाँ देखते हैं, पेज नंबर 50 है। दोनों में से दो अपन ने अभी विचार में लिए ना, दोनों में से निश्चय रत्नत्रय तो साक्षात मोक्ष का मार्ग है। निश्चय रत्नत्रय यानी अभेद स्वभाव प्रकट हुआ है, वह तो साक्षात मोक्ष का कारण। अब यह निरूपण क्या चल रहा है? मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्ग में 2 भेद पड़ गए। एक अपने अभेद ज्ञायक भगवान के आश्रय से प्रगटी हुई निर्मल पवित्र वीतराग परिणति रूप भाव श्रद्धा ज्ञान चारित्र का, और एक साथ में रहने वाला अनुकूल कहा जा सके जिसे ऐसा निमित्त रूप और उपचार कर दिया उस पर व्यवहार से मोक्ष मार्ग का, है ना। तो अभी बात किसकी चलती है? मोक्ष मार्ग की। तो क्या कहा? निश्चय रत्नत्रय यानी निस्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और उसमें आचरण की लीनता। तो
तो निश्चय रत्नत्रय अभेद स्वभाव प्रकट हुआ। अभेद स्वभाव प्रकट हुआ यानी अभेद रूप से रहा हुआ अपना यह ज्ञायक त्रिकाली, इसका आलम्बन लेने से जैसा स्वभाव है वैसा परिणति में प्रकट हुआ। इसका नाम अभेद स्वभाव प्रकट हुआ है। तो प्रकट हुआ तो भेद हो गया, लेकिन जैसा अभेद स्वभाव है अनादि अनंत एक रूप ध्रुव सामान्य, वह वैसा भाव प्रकट हुआ पर्याय में। वह तो साक्षात मोक्ष का कारण, सीधे मोक्ष का कारण उसको कहा ऐसा। और व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष का मार्ग है, ये भी जिनागम में कहा। परंतु किसे, वह वहाँ झगड़ा ये करते हैं ना कि व्यवहार परंपरा मोक्ष का कारण है, व्यवहार को परंपरा मोक्ष का कारण कहा है, व्यवहार भी तो मोक्ष का कारण है। ऐसे अनेक प्रकार के तर्क उपस्थित करते हैं। तो कहा व्यवहार रूप से जिसने जाना है ऐसे निश्चय वाले का व्यवहार। मूल बात ये देखो, गुरुदेव की व्याख्या की विशेषता, इतनी सी पंक्ति क्या कह दिया, व्यवहार रूप से जिसने जाना है ऐसे निश्चय वाले का व्यवहार, वह परंपरा मोक्ष का कारण है। यानी जिसने निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष के मार्ग को जानकर और अपने अभेद स्वभाव का आश्रय लेकर परिणति में वीतरागी श्रद्धा ज्ञान और आचरण प्रकट किया, और साथ में रहने वाला राग उपचार से व्यवहार से मोक्ष का कारण कहने में आया है, ऐसा जिसने वास्तव में जाना। जिम्मेदारी बड़ी कर दी एक ही पंक्ति में, क्योंकि इसे क्या लगता है, इसे माने हम अपनी बात करते हैं, अपनी सबकी बात करते हैं। हमको लगता है कि अभेद स्वभाव का आश्रय लेने से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा श्रद्धान रखना और साथ में व्यवहार रूप परंपरा मोक्ष मार्ग भी जिनागम में कहा है, तो उस व्यवहार में भी यथासंभव प्रयत्न करना, तो हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। तो कहा कि तुम्हें ना तो व्यवहार है, न तुम्हें मोक्ष मार्ग है, और न तुम उस परंपरा मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानते। बात करो, जब भी अपन जनवाणी की स्वाध्याय करें, उसको पढ़ें, सुनें, समझें, उस पर विचार करें, है ना। तो उसकी तरकीब ये है कि एकदम दो फांट करके विचार करनी चाहिए। मिली जुली लपेट लपेट करके बात करें जिससे सबको अच्छा लगे, तो अच्छा लगने लगाने का धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ तो इस आत्मा का अच्छा नाम हित कैसे हो और अहित कैसे टले, बात ये वाली चलती है। ख्याल में आई ना। देखो, व्यवहार रूप से व्यवहार को जिसने यह व्यवहार ही है ऐसा जिसने जाना, उसको निश्चय प्रकटता है, और ऐसे निश्चय वाले का व्यवहार परंपरा मोक्ष का कारण कहलाता है। अज्ञानी का व्यवहार तो अंधकार है, दरअसल में तो उसे व्यवहार है ही नहीं, लेकिन ज्ञानियों के व्यवहार की नकल को वो अपना व्यवहार कहता है, मानता है, बताता है। उसके कहाँ व्यवहार है? व्यवहार कब प्रकटता है कि जब अंतरंग स्वरूप की आश्रय अवलंबन और आदर करने से
जो अभेद रत्नत्रय रूप जो वीतराग परिणति प्रगटे, तो वहाँ बाकी जो शेष राग है उसमें अनुकूल देखकर उसे व्यवहार कहने में आया है। आई ना बात ख्याल में? अब अज्ञानी के तो कोई व्यवहार है नहीं, वो कैसे व्यवहार कहता, बताता, मानता, समझता है कि जो ज्ञानियों के व्यवहार पाया जाता है उसकी नकल करता हुआ उसे अपना व्यवहार मान लेता है। तो वो व्यवहार क्या है? मोक्ष मार्ग है कि अंधकार है? अंधकार है। व्यवहार है ऐसा उसे ज्ञान भी कहाँ है? ये कितनी गंभीर गंभीर शब्द बोलते हैं गुरुदेव अपने व्याख्यान में। व्यवहार है ऐसा उसे ज्ञान भी कहाँ है? ये जो स्वरूप की वीतरागता प्रकट होने पर अभी पूर्णता नहीं हुई है, शेष जो राग दया दान पूजा व्रत भक्ति का रह गया है, वर्तता है, वो भाव व्यवहार है ऐसा ये मान करके, पर ये व्यवहार निश्चय के साथ प्रकटता है ऐसा वह जानता ही कहाँ है? अज्ञानी। वो तो स्वरूप का भान है नहीं, स्वरूप की प्रतीति है नहीं, और इस सब क्रिया कांड को ही और मंद कषाय के भाव को ही व्यवहार कहने लग गया है। अपन यदि उसे तौल कर देखो तो क्या वह व्यवहार है? क्या उसको व्यवहार कहा जा सकता है? अरे मुनिव्रत अंगीकार कर लिया है, वस्त्रादि त्याग कर दिए हैं, है ना, और 5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करता है, किंतु स्वरूप का भान नहीं है। तो बोलो इस सारे क्रिया कांड को और वहाँ बरतने वाली कषाय की मंदता को व्यवहार कहना के नहीं कहना, निर्णय आप अपने को ही करना है ना, कहना के नहीं कहना। सबका एक जवाब हो तो बात आगे बढ़ेगी, और कहीं कोई आशंका हो तो विचार कर लो। जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ उसे वह जानता है कि ये व्यवहार है। 11वीं गाथा आई, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। फिर 12वीं गाथा आई, तेते काले ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। तो उसकी टीका में कहा तदात्वे तेते काले जाना हुआ प्रयोजन। जाने कौन? व्यवहार को व्यवहार जानने का भी ज्ञान का और उस प्रकार की सच्चाई को स्वीकार करने का भाव तो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त ज्ञानी को ही है। अन्यथा अज्ञानी तो व्यवहार को आत्मा मानता है और उस व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानता है। तो बोलो वो सच्चा जानता है कि झूठा जानता है? देखो यहाँ अपन पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, आराम से बैठ के निर्णय करना है। अज्ञानी के जितना कषाय की मंदता रूप शुभ भाव का प्रवर्तन भाव, वह जो कुछ भी अज्ञानी का चल रहा है, तो बोलो अज्ञानी उसे क्या मानता है? अज्ञानी उसे आत्मा मानता है, क्योंकि पर्याय दृष्टि है ना। तो पर्याय में वर्तते मंद कषाय के भाव को ही ये मैं हूँ ऐसा मानता है। तो ऐसा तो कभी हमने कहते नहीं सुना किसी अज्ञानी को कि मैं दया हूँ, मैं दान हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं व्रत हूँ। ऐसा किसी को कहते सुना आपने? नहीं सुना। फिर आचार्य भगवान ये कैसे कह रहे हैं कि ये व्यवहार के परिणाम को आत्मा मानता है? उसका न्याय है, ऐसे ही नहीं है कोई बात। न्याय ये है
कि जिस भाव को लाभ रूप मानता है जीव, उसको ही आप रूप मानता है। तो राग के भाव को अज्ञानी ने लाभ रूप माना है। तो लाभ रूप माना है यानी यह मैं आत्मा हूं ऐसा माना है अज्ञानी ने। और दूसरी बात, वो उस राग के भाव को, मंद राग की वृत्ति प्रवृत्ति को क्या वह व्यवहार मानता है? समझना जरा बात, ये थोड़ी सी गंभीरता से समझने की बात है। जो व्यवहार रूप परिणाम स्वयं उसमें लाभ रूपता और मोक्ष मार्ग मान करके दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणामों में प्रवर्तता है, तो क्या वह अज्ञानी उसे व्यवहार जानता मानता है क्या? वो तो उसे मोक्ष मार्ग मानता है और उसमें लाभ मानता है, और उसे व्यवहार जानता मानता कब है? उसे तो वह आत्मा मानता है। थोड़ा ये वाले दृष्टिकोण से भी तो सोचो कि शुभ राग का जो व्यवहार है, अब जब तक शुद्धता की प्राप्ति नहीं तब तक तो होना चाहिए या होता रहे। अरे होता है, इसका इनकार नहीं है, पर वो होता रहना चाहिए। तो तुमने उसे व्यवहार कहाँ माना? तुमने तो उसे आत्मा माना। व्यवहार तो व्यवहार को व्यवहार कौन जानता है? कि जो अपनी आत्मा को आत्मा जानता है, उसके आलम्बन में प्रगटी हुई वीतरागता को साक्षात मोक्ष मार्ग मानता है, वही वास्तव में व्यवहार को परंपरा कारण जानता मानता है। बात तो साधारण सी है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसमें कौन सी खास बात आ गई। लेकिन गुरुदेव श्री ने देखो जो अंडरलाइन दिख रहा है ना, व्यवहार रूप से उन दया दान व्रत भक्ति के परिणाम को जिसने जाना है कि ये दया दान व्रत भक्ति का परिणाम मुझसे अन्य भिन्न, मेरे स्वभाव से विपरीत ये सारे परिणाम हैं, वो उसको निश्चय प्रगटा है, नाम स्वरूप का आलम्बन है, और उसको ही इस प्रकार का व्यवहार है। अज्ञानी का व्यवहार तो अंधकार है, व्यवहार है ऐसा उसे ज्ञान भी कहाँ है? जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ वह उसे माने उस प्रकार के परिणाम वृत्ति को जानता है कि ये व्यवहार है। क्यों, कैसे जानता है? जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ, वह कैसे जानता है कि ये व्यवहार है? ये 12वीं गाथा का अर्थ चल रहा है। तेते काले जाने ला प्रयोजनवान, उसका अर्थ चल रहा है यहाँ पर। कैसे जान गया वो कि ये जितना व्यवहार है, ये दया दान व्रत भक्ति का जो परिणाम मुझे अस्थिरता में उत्पन्न हो रहा है, ये व्यवहार है? कैसे जान गया? क्योंकि ये पराश्रित भाव है, और ये पराश्रित भाव है ऐसा कौन जान सकता है कि जैसे स्वयं आश्रय भाव प्रकट हुआ। जिसने स्वयं स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयाश्रित वीतराग भाव प्रगटाया है, वही जानता है कि ये दया दान का परिणाम पराश्रित भाव है। पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ के तो सब बता दोगे आप। पढ़ कर के यहाँ क्या भाव भाषण है, और उस भाव भाषण के अनुसरण में किसका आलम्बन आपको चल रहा है और किसका आलम्बन छूटा है, ये चाहिए ना। पढ़ने को तो अभी यही इस सभा में ऐसे ऐसे विद्वान विराजमान हैं जो तुरंत कहेंगे कि सम्यक दर्शन होते ही इतनी कर्म प्रकृति का
क्षय हो जाता है और ये वाला नहीं होता, और ये प्रकृति का उपशम हो जाता है, और फिर उपशम का इतना काल है, फिर क्षयोपशम का उत्कृष्ट काल इतना, सब बता देंगे, यहाँ बैठे हैं विद्वान। लेकिन बात वो नहीं चल रही है। वो सब जान लेने से लाभ क्या मिला आपको? हाँ, बराबर है। देखो, अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का जिज्ञासु है, प्रयत्नवंत है, उद्यमशील है। वह जिनवाणी का अभ्यास करता है। जिनवाणी का अभ्यास करते हुए बराबर उसको ये ख्याल में आता है अपने धारणा ज्ञान में। अभी देखो, अभी जो बात कही और अब जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है। शास्त्र अभ्यास करने से शास्त्र में लिखी हुई बातों का जानना अलग प्रकार है, और शास्त्र का अभ्यास करके किसका आलम्बन लेना है, किसका छोड़ना है, कौन व्यवहार कहा गया है, क्या निश्चय कहा गया है, निश्चय कैसे प्रकटता है, व्यवहार निश्चय प्रकटने के बाद जो रह जाता है वह किस प्रकार का है, ये सब निर्णयात्मक रूप जानना। दोनों जानने में फर्क आ गया। एक जानने के लिए जानना, एक निर्णय के लिए जानना। अब निर्णय के लिए जो जानना है उसमें ये जो शास्त्र अभ्यास है उस काल में कषाय की मंदता है, और जिन आचार्य परमात्माओं ने, सर्वज्ञ देव ने, गणधर देव, श्रुत केवलियों ने ये कोई अत्यंत हितरूप बात कही है तो उनके प्रति बहुमान भी है, उनके प्रति भक्ति भी है, लेकिन ये सब व्यवहार नहीं है। ये सब स्वरूप प्राप्ति की उद्यमशीलता में, प्रयत्न रूपता में होने वाला इस प्रकार का एक अभ्यास रूप प्रयत्न है। और वह प्रयत्न भी प्रयत्न तब कहलाता है जब निर्णय के लिए शुद्धात्मा के लक्ष्य से किया जाए। यदि शास्त्र के लक्ष्य से शास्त्र का अभ्यास करे और मंद कषाय के लक्ष्य से भगवान की भक्ति करे तो ये तो मिथ्या दृष्टि अंधकार में पड़ा हुआ है, और इसका अंधकार कभी मिटेगा नहीं, कभी माने जब तक ऐसा रहेगा। किंतु जो प्रयत्नशील है, जो शुद्धात्मा की प्राप्ति की मुख्यता में, यानी सरल भाषा में कहो कि शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो शास्त्र अभ्यास करे और निर्णय की भूमिका तक आकर निर्णय का अनुसरण करके अपने स्वरूप को प्राप्त करे, तो उसकी शास्त्र स्वाध्याय की बलिहारी है। और तब वह जो उसे आचार्यों के प्रति स्वरूप प्राप्ति के उपरांत ये इतना सच्चा सीधा सरल मार्ग हमको ज्ञानियों ने, मुनि भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने, गणधर स्वामी ने, सर्वज्ञ देव ने बताया, सो मैं उनका उपकार कैसे कह सकूं। ऐसी अंदर में भक्ति आई। वो भक्ति का नाम व्यवहार तब आया जब इसने अंदर स्वरूप प्राप्त की। ये वाली बात। हम सारी समझ को ऊपर ऊपर रखते हैं। कैसे रखते हैं वो भी समझ लो कि इस पूरे प्रोग्राम में अपना जो आत्महित का पूरा प्रोग्राम है कि नहीं, तो इस पूरे प्रोग्राम में हम जो शुद्धात्मा की प्राप्ति का जो मूल लक्ष्य है उस लक्ष्य को तो गौण रखते हैं,
और जो वर्तमान में हमारा व्यापार चल रहा है, शास्त्र स्वाध्याय, जिनेंद्र भर परमात्मा यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण समागम, उसको हम मुख्य कर लेते हैं और उसको मुख्य करके हम यह मानना शुरू कर देते हैं कि ये वाला काम तो हो गई भैया, सो हम कर ही रहे हैं, सो ये ठीक ही चल रहा है। यहाँ आकर हम धोखा खा जाते हैं, यहाँ धोखा हो जाता है। फर्क क्या पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया कि इस आत्मा के हित के लिए तो जो हमारे कार्यक्रम का, पूरे प्रोग्राम का मूल तत्व तो अपना गायक भगवान है, उसका क्या स्वरूप है, आलम्बन किसका लेना, आलम्बन किसका छोड़ना, ऐसा सब निर्णय करते हुए भी इसकी मुख्यता ना रखकर जो कार्यक्रम चल रहा है मंद कषाय रूप, उसकी मुख्यता में ऐसे बह जाते हैं कि सही तो चल रहा है, ठीक तो चल रहा है, ये तो हो गई ना। भगवान की भक्ति पूजा नहीं होगी क्या आत्मार्थी को? आत्मार्थी को शास्त्र स्वाध्याय चिंतन विचार नहीं होगा क्या? अरे होगा, लेकिन तुम यहां कहां उलझ गए? फर्क आ रहा है समझ में? जरा सा ही फर्क है, जरा सा फर्क है। वो जरा से फर्क में पूरा रोड़ा अटका हुआ है। ये अब आत्मार्थी को शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगी क्या? अब हमने कहा होगी, तो शास्त्र में जो पढ़ेगा समझेगा उसका विचार नहीं होगा क्या? कि होगा। जिन्होंने ये शास्त्र जैसी अमूल्य भेंट हमें दी है, उनके प्रति भक्ति नहीं आएगी क्या? उनका बहुमान नहीं आएगा क्या? उनके प्रति उपकृत नहीं होगा क्या? अरे पर होगा ना। पर ये जो चैतन्य भगवान है, इसको तो तूने गौण कर दिया, और ये जो होता हुआ जो कुछ भी है, शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन भक्ति पूजा उपकार का भाव, बहुमान का भाव, अब तो ये तो ठीक है ना। अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब मुश्किल पड़ जाएगी, ये ठीक नहीं है। अरे ये ठीक मानकर रुक जाना ठीक नहीं है। प्राप्त तो इसे करना है, चाहिए तो हमको ये, इसे छोड़ दिया, यूं करो, जब तक ये नहीं हो रहा तब तक करो। अरे कुछ नहीं करो, एक चैतन्य भगवान के आगे कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए जो होता हो वो जो होने दो, महिमा इसकी चाहिए। अरे भगवान, देखो पराश्रित भाव सब विकारी है, ऐसा उसे तो खबर भी नहीं कि आत्मा के आश्रय से क्या होता है और पर के आश्रय से क्या होता है। पर के आश्रय में पड़ा हुआ आत्मा की प्राप्ति करने का स्वप्न देख रहा है, जो कभी साकार नहीं हो सकता। पराश्रय में से आत्मा किसको मिली आज तक बता दो? शास्त्र के आश्रय से किसको मिला आत्मा? वीतरागी देव के आश्रय से किसको मिला आत्मा आज तक बता दो? अब बात तो खरी खरी चल रही है, अच्छी लगे तो अच्छा है, और नहीं लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि बात तो यही है। अभी यही खबर नहीं लग रही हम सबको कि आत्मा के आश्रय से क्या होगा और पर के आश्रय से क्या होगा। पर के आश्रय में रहकर आत्मा की प्राप्ति करने का नहीं सफल होने वाला कार्यक्रम बना लिया। कौन जाने क्या है अंदर। देखो 52 पेज, चाहते जल्दी चलना है और विलम्ब हो जाता है, क्या करें। बात ही बहुत गंभीर आई है इसमें। एकदम नीचे है, तथा पुण्य स्वर्ण की बेड़ी। देखो आया, पुण्य है वह सोने की बेड़ी
और पाप लोहे की बेड़ी, है ना। ये बात तो समय सारजी में भी आई। ये दोनों बंधन निर्मल आत्म ध्यान रूपी अग्नि से भस्म नहीं किया। कैसे भस्म होता है ये कल आई थी चर्चा, याद होगी। अशुभ भाव का भी नाश शुभ भाव से नहीं होता। कुछ अटपटी सी आती हैं बातें, पर ऐसा भी है कुछ अटपटा लगे तो छटपटाहट हो, क्या है ये समझने की। लो अब आया वापस, उसमें दो मोक्ष मार्ग नहीं कहे, दूसरा मोक्ष मार्ग वह तो राग है। राग को मोक्ष मार्ग नहीं कहते, कहा है वो उपचार से व्यवहार से कहा। अब कोई न्याय तो होगा ना, मैं नहीं बोलता, आप लोगों के चित्त में भी तो होगा ना कि राग को मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहते। क्योंकि मोक्ष वीतराग भाव है और मोक्ष मार्ग भी वीतराग भाव है। तो राग को वीतराग कैसे कह दे, अंधेरे को उजाला कैसे कह दे, काले को सफेद कैसे कह दे। ये दोनों बंधन कहे ना, स्वर्ण की बेड़ी लोहे की बेड़ी बताकर बंधन कहे। ये दोनों बंधन कैसे भस्म होंगे कि निर्मल आत्म ध्यान रूपी अग्नि, उससे भस्म नहीं किया। भाई इन बातों के बिना संसार का विच्छेद नहीं होता। यह समभाव से, मूल गाथा का मूल भाव समभाव, साम्य भाव, चारित्र भाव, स्वरूप की एकाग्रता का भाव। आगे जो गाथाएं चल रही हैं उसमें चिंता जब तक है तब तक स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिंता जब तक है, काय की चिंता, सम्यक दर्शन की चिंता, चारित्र की चिंता, अनेक प्रकार की, तीर्थंकर को भी नहीं हो सकती। यहाँ ये कहा, हाँ तीर्थंकर है जिनके गर्भ में आने के पहले से ही जिनके कल्याणक मनाए जाने लगे हैं और वे उसी भव से नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक चिंता से मुक्त नहीं हो जाते। भाई ये वीतराग शासन है, ये वीतराग मार्ग है। यहाँ ऐसे वैसे काम चलाऊ बातों से काम नहीं चलता। यहाँ तो पक्की बात है। कैसी पक्की है आजाद भाई कि अनादि से जेई की जेई है। महावीर भगवान ने कही है इसलिए कि नाना महावीर भगवान ने भी वही कहा जो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा। ये समभाव से राग द्वेष का नाश किए बिना, उस परिग्रह का अभाव किए बिना, लो ये जरा जोड़ा देखो क्या क्या। जब तक परिणति में स्वरूप आश्रय से समता भाव है ना, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है। साम्य है वही धर्म है, वही चारित्र है, ठीक है। और इसके बिना परिग्रह का अभाव नहीं होता। 24 प्रकार के परिग्रह कहे, बाह्य परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह, वे परिग्रह का अभाव नहीं होता। तो ये वस्त्रादि छोड़ दिए, वस्त्रादि छोड़कर ममता छूटी कि नहीं छूटी, समझ में आई बात। वस्त्र छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, धंधा व्यापार छोड़ा। आजकल तो एक नया सिस्टम सुनने में आता है, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा। अब वो 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा, ये टैग बनवा लिया अपना, ये टैग लगवा लिया अपने में, 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ा। अब बताओ ममता छूटी? वो कब छूटती है
वो एक साख स्वरूप के आलम्बन से छूटे, और उसके बिना संसार का विच्छेद नहीं होता। 168 गाथा पर अपन पहुँचते हैं। देखो हिंदी ही पढ़ते हैं सीधा। दान दिया नहीं मुनिराजों को जिनवर की पूजा न हुई, पंच परम गुरु की न वंदना कैसे हो शिव पद प्राप्ति। अभी कुछ पढ़ा, अब कुछ आ गया। अभी तो ये वाली बात चल रही थी कि भक्ति, बहुमान, व्रत, दया, दान, इससे नहीं, क्योंकि ये तो परंपरा मोक्ष का कारण कहने में आया है। किस प्रकार 4 बोल हैं परमात्म प्रकाश के प्रवचन में, गुरुदेव के द्वारा आए थे। तो कुछ कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं भूल ही नहीं पाते। 4 बोल व्यवहार के संदर्भ से, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। जो शेष रह गया राग सहचर होने से, निमित्त नाम अनुकूल, अनुकूल माने उस वृत्ति में अन्न की अपेक्षा अनुकूल, ये बात कर चुके हैं अपन पहले। अन्य भावों की अपेक्षा ये अनुकूल कहलाता है ना। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हो ना, तो एक तरफ तो बिल्कुल चांदी का एकदम चिकना पाइप रेलिंग के लिए है, तो वो पकड़ के चढ़ना, और एक तरफ ऐसी एक रस्सी ढीली ढाली सी, वो भी खुरदुरी खुरदुरी सी वो है। अब कदाचित वो दोनों के बीच में अपन किसे अनुकूल कहेंगे कि वो चांदी का चिकना पाइप उसकी अपेक्षा अनुकूल है। ऐसे अभी जो राग शेष रह गया उसमें अभी अशुभ भाव भी है और शुभ भाव भी है जघन्य भूमिका में, तो अशुभ भाव को अनुकूल नहीं कहते, शुभ भाव को अनुकूल कहते हैं। तो उपचार कर दिया मोक्ष मार्ग पर इन रागादि भावों का सहचर देखकर, अनुकूल देखकर, फिर उपचार करके कौन से नए से कहा कि व्यवहार नए से। अब ये व्यवहार नए की व्याख्या सुनो। आगे दान, पूजा और पंच परमेष्टि की वंदना आदि परंपरा मुक्ति का कारण जो श्रावक धर्म, उसे यहाँ कहते हैं। ये मत भूलना, परंपरा मुक्ति का कारण है ना। व्यवहार से देखो, अन्वयार्थ, आहार आदि दान मुनीश्वर आदि पात्रों को नहीं दिया, जिनेन्द्र भगवान को भी नहीं पूजा, पंच परम गुरवः अरिहंत आदिक पंच परमेष्टि भी नहीं पूजे, तब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये कहा इस सूत्र में, दोहा सूत्र। भावार्थ, आहार, औषध, शास्त्र और अभयदान, ये 4 प्रकार के दान भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिए, अर्थात निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो यति आदिक 4 प्रकार के संग है ना। ये 4 प्रकार के संग वो मत लेना, वो श्रावक श्राविका वो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ तो देने वाला ही श्रावक है, दाता श्रावक है, और यहाँ पात्र में 4 लेना, तो वो गुरुदेव ने यहाँ खोला है। मैं एकदम याद नहीं आ रहा उन शब्द। देखो ये है मुनि, यति, अनगार और ऋषि, ये यतियों के 4 संग। ख्याल में आ गई बात? एक तो वो है ना ये मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये नहीं लेना यहाँ। यहाँ कौन से लेना? मुनि, यति, अनगार, ऋषि, ये 4 प्रकार के मुनिराज। तो इनको दान न दिया, ये कह रहा है कौन? ज्ञानी धर्मात्मा श्रावक। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक जो यति आदि 4 प्रकार का संग है ना, मुनि, यति, अनगार और ऋषि, उनको 4 प्रकार का दान, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, ये भक्ति से नहीं दिया, और भूखे जीवों को करुणा भाव से दान नहीं दिया। इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र आदि से पूज्य, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से पूर्ण जिन नाथ की पूजा नहीं की,
फिर अष्टद्रव्य की बात कर दी। यहाँ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल से पूजा नहीं की, यानी अंदर से समर्पण भाव नहीं रखा। और 3 लोक से वंदने योग ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेश्वरियों की आराधना नहीं की। सो हे जीव, इन कार्यों के बिना तुझे मुक्ति का लाभ कैसे होगा? अब समझाओ भैया, ये वाली बात क्या है? अभी तक जो बात करते आ रहे हो और आगे करने वाले हो, और ये बात तो बड़ी ऐसी आप कह रहे हो, है ना, सीधी सीधी यहाँ पर ये बात लिखी ब्रह्मदेव सूरी ने, आचार्य भगवान ने, कि 4 प्रकार का ध्यान, मुनिराजों के 4 प्रकार का संग उन्हें नहीं दिया। संक्षेप बोलता हूँ, भक्ति से नहीं दिया, करुणा से भूखे जीवों को नहीं दिया, और जो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से भूषित जिननाथ हैं, जिनेन्द्र देव, उनकी पूजा नहीं की। अष्टद्रव्य के यानी समर्पण भाव से उनके प्रति समर्पित न हुआ, और 5 परमेष्टि की आराधना नहीं की। सो हे जीव, इन कार्यों के बिना तुझे मुक्ति का लाभ कैसे होगा? जिसने स्वयाश्रय से अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, और अब उसके व्यवहार में जब तक इस प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ, यानी अंतरंग में अभी भूमिका नहीं बढ़ी। अंतरंग में भूमिका बढ़े ना, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तब मुनिराज को आहार देने का भाव हो, तो ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंतरंग में वीतरागता नहीं बढ़ी, और वीतरागता नहीं बढ़ी तो ये सब नहीं हुआ। ये बाहर से कहने में आया। तो कहते हैं जब तक अंदर में वीतरागता नहीं बढ़ेगी तो पूर्ण वीतरागता कैसे प्राप्त होगी? कहना ये है, और कथन यहाँ से किया कि ये तुमने सब काम किए नहीं तो तुम्हें शिव नाम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के यही उपाय हैं। लो, अब पढ़ो और सुनो और समझो। बोलो संजीव भाई, क्या कहना है? ये इसमें साफ साफ लिखा है। आप हमें घुमाते रहते हो यहाँ पर बैठकर। इसमें साफ साफ लिखा है निर्देश। पढ़ लो, इतनी बड़ी टीवी में सबको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या लिखा है? मोक्ष की प्राप्ति के ये ही उपाय हैं, सहचर, निमित्त, उपचार से, व्यवहार से इनको उपाय कहा जाता है नहीं? तो ये आप अपने मन से क्यों अर्थ निकाल रहे हो? हम अपने मन से नहीं निकाल रहे। ये सब बता दो। यहाँ से अपन ने पढ़ा 4 प्रकार का दान, मुनियों के 4 प्रकार के संग को नहीं दिया, भूखे जीवों को करुणा भाव से दान नहीं दिया, अरिहंत परमात्मा की भक्ति से पूजा नहीं की, 5 परमेष्टियों का स्मरण और आराधना नहीं की। तो बताओ ये सब राग रूप भाव है कि वीतराग भाव? जवाब आपका, जो जवाब आपका वो ही मानेंगे। राग रूप भाव है कि वीतराग भाव है? तो राग रूप भाव को वीतराग भाव की प्राप्ति का साधन निश्चय कहेगा कि व्यवहार कहेगा? तो व्यवहार कहेगा माने है नहीं तो भी कहेगा। वो वाली शैली से यहाँ कहेगा। जिन पूजा, 5 परमेष्टि की वंदना, 4 संग को 4 प्रकार का दान, इन बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा व्याख्यान जानकर 7वें उपासका अध्ययन अंग में कही गई। ये जो 12 अंग रूप आई है ना चर्चा, उसमें एक उपासका अध्ययन अंग है, उसमें ये सब चर्चा व्यवहार से कही गई है। जो दान, पूजा, वंदनादिक की विधि वही करने योग्य है। शुभ विधि से, न्याय से उपार्जन किया अच्छा द्रव्य, वह दातार के अच्छे गुणों को धारण कर विधि से पात्र को देना, जिनराज की पूजा करना और 5 परमेष्टि की वंदना करना, ये ही अब क्या कहा? व्यवहार नए से कल्याण के उपाय हैं। देखो यशवंत भाई क्या कहा, अब इसे ऐसे पढ़ो। ये जितने ऊपर कहे गए यह कल्याण के उपाय हैं,
ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। आ गई बात? अभी देखो, मन मर्जी का नहीं है। इसमें कहाँ है? ये आया, इसमें व्यवहार नय से कल्याण के उपाय। इसमें थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव की अपन देखते हैं। देखो 56 पेज। आहार आदि दान मुनियों को माने सच्चे मुनियों को आहार दान दे। कौन दे? देखो अब सब पढ़ना, इसमें लिखा है कौन दे? श्रावक। श्रावक कैसा है? समकिति है। जैसे आत्मज्ञान हुआ है, मैं शुद्ध चैतन्य, ऐसा सम्यक स्वस्वरूप का आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ है, उसे ऐसा भाव आता है, ऐसी बात करते हैं। सूक्ष्म बात। पात्र भी कौन? निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के, भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक मुनि भगवंत वे पात्र हैं। और दाता कौन है? कि श्रावक। ये पूरी व्यवस्था यदि समझोगे, विस्तार की बात है, वो लंबी अलग विषय है वो। तो ये जो बात है कि श्रावक ही क्यों दातार और भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक ही क्यों पात्र? कि वो दातार इसलिए कि मुनिराज जो हैं वे पात्र किस लिए? कि वे अपने स्वरूप की आराधना कर रहे हैं और स्वरूप की आराधना उनकी निर्विघ्न इस भव में पूरी हो, ऐसी भावना किसकी है? कि जिसने आत्म आराधना में अपना प्रवेश कर लिया है। तो वे पात्र कौन हुए? कि मुनिराज। अब मुनिराज को क्या है कि अहिंसा महाव्रत है और ऐषणा समिति है, तो उनके उद्दिष्ट आहार को लेना वो उनके अहिंसा महाव्रत में खलल कर देता है, भंग कर देता है। क्यों? क्योंकि खुद बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो हिंसा है, तो नहीं बना सकते। अब सर ध्यान से सुनना, मुनिराज आहार क्यों खुद नहीं बनाते? क्योंकि उसमें हिंसा लगती है। अच्छा, मुनिराज को जिसका भी त्याग होता है वो 9 कोटि से होता है। जिस पाप का त्याग है मुनिराज को 9 कोटि से त्याग है। 9 कोटि में क्या आया? मन वचन काया और कृत कारित अनुमोदना। तो उनके निमित्त कोई बनाए तो उसमें अनुमोदना की कोटि टूट गई, कारित की अनुमोदन की कोटि टूट गई। तो उद्देश्य आहार में लेते नहीं, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ। ठीक है। अब फिर कैसा लेते हैं कि जो श्रावक सम्यक दृष्टि स्वरूप का भान वाला, जिसके 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है, गृहस्थ है, अपने लिए आहार बनाता है, उसमें से अतिथि समविभाग व्रत का पालन करते हुए उसमें से कुछ भाग वो मुनिराज को आहार दान में देता है। इसके अतिथि समविभाग व्रत रहता है और उनके अनुदिष्ट आहार लेने का व्रत रहता है। इसलिए वे ही दाता हैं और वे ही पात्र हैं, ये वाली बात है। हाँ, वो तो विस्तार बहुत सारा है उसमें। दान, पूजा, आहार आदि दान मुनीश्वर आदि पात्रों को नहीं दिया। नहीं, ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का ऐसा नहीं किया, यानी श्रावक धर्म का पालन नहीं किया, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो। श्रावक धर्म का पालन नहीं किया। श्रावक धर्म का पालन क्यों नहीं किया? क्योंकि अंतरंग में श्रावक धर्म प्रकट की नहीं हुआ। क्यों प्रकट नहीं हुआ? कि स्वरूप का आश्रय लेकर विशेष स्थिरता बढ़ी नहीं, तो नहीं हुआ। अरे मुनीश्वर भी पात्र, जीव महापात्र,
दान के सबसे उत्कृष्ट पात्र भेदा वेद रत्नत्रय के आराधक मुनिराज है। जिन्हें आनंद की धारा बहती है ऐसे मुनि, जिन्हें शुद्ध उपयोग वर्तता है वे मुनि, ऐसे मुनि को। अब देखो, अब यहाँ पर वो पूरी गाथा का सार आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। जो अंडरलाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वहाँ से देखना जरा। मुनि का तो यहाँ वर्णन कर दिया, शुद्ध उपयोग जिन्हें वर्तता है वे मुनि, ठीक है। ऐसे मुनि को सम्यक दृष्टि होकर भी ऐसा उन्हें आहार देने का स्वभाव ना आए तो उसे परंपरा मुक्ति का कारण नहीं होता। सम्यक दर्शन तो पहले में पहली बात, उसके बिना तो कोई बात शुरू ही नहीं होती। अब सम्यक दृष्टि तो हुआ है, स्वरूप का भान तो हुआ है, लेकिन विशेष स्थिरता नहीं हुई है। और अभी श्रावक वाला व्रत स्वयं को प्रगटा नहीं है, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता नहीं है। तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव होए और फिर यहाँ पर उस जाति का राग होए, कैसा? मुनिराज को आहार दान का, पंच परमेष्टि की वंदना का, जिनेंद्र भगवान की पूजा का जब वो होए तो ये सब होने वाला भूमिका प्रमाण का राग वह परंपरा मुक्ति का कारण कहलाता है। ये लिखा कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है देखो। सम्यक दृष्टि है, अभी देखो सम्यक दृष्टि को अभी अविरतिपना है, और अविरतिपने में क्या है उसकी स्थिति, ये गवर्नमेंट सारजी में कही गई कि अभी वो पांच इंद्रिय के विषय का त्यागी नहीं है वो, तो उसके अभी आहार खुद के लिए भी शुद्ध होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बहुत बहुत गहराई है बातों में, पर अभी कहने लग जाएंगे तो लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। अभी उसके खुद के आहार की शुद्धता इतनी नहीं है, तो वो जब भी बनाएगा तो फिर वो मुनिराज के उद्देश्य से बना देगा। श्रावक को उतनी शुद्धता है अणुव्रत के पालन से और अतिथि सम्यभाग व्रत से, ऐसा है। रूटीन ही है ऐसा। जैसा मुनिराज आहार लेते हैं वैसा वो स्वयं आहार लेता है अणुव्रति होने से, और वो अविरति के अभी आहार की उतनी शुद्धता का हिसाब नहीं है, कदाचित हो कदाचित ना हो, इसलिए उसे नियम रूप में नहीं ले सकते। हाँ, तो नियम में कैसे ले लें, कैसे ले लें? अभी तो पांच इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है, त्रस हिंसा का त्यागी नहीं है। प्रथमान योग की बातें नायक की प्रमुखता से की जाती हैं, सिद्धांत की बातें अलग है। प्रथमान योग में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, वो उसमें नायक की बात, कभी शुभ भावों की महिमा, कभी सम्यक दर्शन मात्र की महिमा इतनी मंडित की जाती है। प्रथमान योग की शैली ऐसी है। देखो आगे नीचे देखना, समय होता जा रहा है, जल्दी से ये गाथा तो पूरी कर देते हैं। 168 है ना, इसकी चर्चा अपन ले लेते हैं। इसे क्या हुआ? देखो, यहाँ तो आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, स्वयं संवेदन ज्ञान हुआ आत्मा का, उसे पूर्ण दशा वीतराग आदि है नहीं, तो उसे ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं। श्रावक की बात ली तो व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि वो ये करे, दान करे, पूजा करे, ऐसा कहा जाता है, वो है शुभ भाव। परंतु किसकी बात चल रही है भैया?
है ना। अपने को फिट मत करना, अपने को तो अभी तत्व निर्णय में लेना। ये तो जिसके निश्चय सम्यक दर्शन हो उसकी ये बात है। जैसे अभी सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं क्या चीज़ है, तो मुमुक्षु ने कहा ये करे उसे होता ही है। अब उसका प्रश्न क्या है मुमुक्षु का? ये जो अभी अभी हमने पढ़ा ब्रह्मदेव सूरी महाराज आचार्य देव की टीका में कि मैंने अब तक 5 परमेष्टि की वंदना ना की, तीर्थंकर परमात्मा की पूजा ना की, अष्टद्रव्य से नहीं की, भक्ति से नहीं की, मुनिराज के 4 संघ को भक्ति पूर्वक आहार दान नहीं दिया, दीन दुखियों को करुणा से दान नहीं दिया। जब ये सब नहीं किया तो मोक्ष कहाँ से होएगा तुम्हें? ऐसा कहा कि नहीं कहा? तो अब यहाँ पर प्रश्न उठ गया, क्योंकि वो बात देखो, जब भी बात आएगी ना, जब भी बात चलेगी तो हमको पहले से अनादि से राग का रस है, तो जरा राग की बात आती है तो हम एकदम से हमें वो बात बहुत मधुर लगती है, और जब शुभ राग की हेता की बात आती है तो वो हम समझो ऐसे करके जैसे बड़ा कैप्सूल निगलना हो ऐसे निगलते हैं, और ये हलवा जैसी चली जाती है अंदर। फर्क पड़ता है। देखो उसने पूछा ये करे उसे तो साहब मोक्ष होता ही है, तो कहा धूल भी नहीं होता। ऐसा तो अनंत बार करता है। समझ में आया? ये पुण्य पाप अधिकार में आया है कि नहीं? व्रत नियम तब तो अनंत बार किए, सम्यक दर्शन बिना, परमार्थ ज्ञान के आश्रय बिना, अकेला भगवान ज्ञान स्वरूप है, उसके आश्रय बिना, उसके आधार बिना जितने व्रत तप आदि हैं वे तो बाल व्रत संसार के खाते में डालना। समझ में आया? देखो सम्यक दृष्टि की भक्ति, उसकी भक्ति सच्ची होती है। राग के रस वाले को गुरु की सच्ची भक्ति नहीं होती। अब जब भक्ति सच्ची नहीं तो क्या तो आहार दान दे उन्हें, और क्या उनकी वंदना करे? आया ना, इसमें आया था जिनेंद्र परमात्मा की मैंने भक्ति पूर्वक उनकी वंदना नहीं की, तो हमने तो करी तो तुमने नहीं करी, ये क्या बात हुई? तुम उनका स्वरूप ही नहीं जानते ना। अरिहंत भगवान का 5 परमेष्टि का स्वरूप कौन जानता है? जो अपने को जानता है। राग के रस वाले को गुरु की सच्ची भक्ति नहीं होती। ये किसने कहा? भगवान समंत भद्राचार्य ने, कि आपको अभव्य नहीं पूजता। ये बात अभव्य की तरफ से दृष्टांत रूप समझना भैया, क्योंकि अभव्य ऐसी योग्यता वाला जगत का जीव है कि जिसको मोक्ष मार्ग कभी प्रगटेगा नहीं। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्रगटेगा? कि वो स्वरूप का आश्रय कभी लेगा नहीं। स्वरूप का आश्रय जो लेगा नहीं वो भगवान को जानता नहीं। देखो अभव्य भी 9वें ग्रह तक जाता है कि नहीं जाता? तो काय से जाता है? मंद कषाय से जाता है कि तीव्र कषाय के फल में जाता है? तो भगवान की भक्ति ना करता होगा क्या वो? कि भगवान की भक्ति तो करता है लेकिन भगवान को नहीं जानता। भगवान को नहीं जानता। भगवान की भक्ति तो करता दिखाई देता है, पर भगवान को नहीं जानता। तो नहीं जानता तो भक्ति भी सच्ची नहीं। आपको अभव्य नहीं पूजता क्योंकि वह अभव्य आदि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वे राग की रुचि वाले हैं। जिसे राग की रुचि है, कितनी गंभीर बात है भैया। पचे तो पचाना, लेकिन नहीं पचे अभी तो गांठ बांध के ले जाना, आराम आराम से पचाना जरूर। देखो जिसे राग की रुचि है वह बीत राग को नहीं पूज सकते। बोलो निर्देश भाई। राग की रुचि का अंश लेकर के घूम रहा है वो बीतरागी भगवंतों को, 5 परमेष्टि को पूज नहीं सकता। उसकी सारी भक्ति बहुमान झूठा है।
क्यों, ऐसा क्यों, ये थोड़ा ज़रूरी था, ये बात पूरी हो जाएगी। देखो ऐसा क्यों कह दिया प्रभु आपने कि जो राग की रुचि वाला है वो वीतरागी भगवंतों को, पंच परमेष्टियों को नहीं पूज सकता। क्यों कि वह पूजता तो उन्हें है पर वास्तव में वह राग को पूजता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये तो गुरुदेव श्री हैं, देखो कितना गंभीरता से एक एक बात की बारीकी निकाल करके अपने को देते हैं। देखो क्या कहा कि तुम कर तो रहे हो वीतराग प्रभु की पूजा, लेकिन तुम वीतराग प्रभु की पूजा कर रहे हो, वीतराग प्रभु को तो तुमने अपने राग का निमित्त बनाकर रखा है और तुम राग की पूजा कर रहे हो। ये वीतरागी भगवान तुम्हारे सम्यक दर्शन में भी निमित्त होते हैं और ये वीतरागी भगवान तुम्हारे राग में भी निमित्त होते हैं। तुम्हें राग की रुचि है तो तुम राग की पूजा करते हो, तुम्हें यदि वीतरागता की रुचि है तो उनकी पूजा करते हो और इसको जानते पहचानते। भारी सूक्ष्म बात है भाई। ये कहते हैं आहार दान, औसत दान, अवय दान, शास्त्र दान भक्ति पूर्वक पात्रों को नहीं दिए। जैसे सम्यक दर्शन सहित भक्ति सच्ची होती है उसे नहीं दिया। ये चर्चा आई इस गाथा की और शेष अब अपन आगे की गाथा इसमें है, थोड़ी सी चर्चा आगे लेंगे और आगे बढ़ेंगे।